तो है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना लेक्चर नंबर 9 है और ये आपकी स्लाइड्स हैं यहाँ पे जो आपको दिख रही होंगी। और आज अपनी फोर्थ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको अपन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से बुलाते हैं, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा ना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें यहाँ पर देखना है। और एक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये बताना चाह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, जो आपको पता भी होगा। उसके लिए थोड़ा सा नॉइस वगैरह, बैकग्राउंड नॉइस दिखता है आपको, तो उसके लिए मैं सॉरी कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नॉइस ना आए जो आपके लेक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा बाधित कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है और उसका टॉपिक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर है अपना क्या होता है? आप प्रेशर से आप जानते होंगे कि प्रेशर क्या होता है। सभी जानते होंगे प्रेशर क्या होता है भैया, जानते हैं सभी, आई होप जानते ही होंगे। ऑस्मोटिक नया शब्द है जो यहाँ पे बोला गया है। तो पहली चीज़ तो आपको जो ये बता दूँ मैं, जो आपके पास ऑस्मोस है, ये जो ऑस्मोसिस आया आपका, ये वर्ड आया है ऑस्मोस से। ऑस्मोस एक ग्रीक वर्ड है, जितने भी आपके साइंटिफिक टर्म्स होते हैं मेनली ये ग्रीक और लैटिन ही वर्ड होते हैं। तो ऑस्मोस से आया है, जिसको बोलते हैं अपन पुश करना। क्या बोलना? पुश करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बोलता हूँ मैं, टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसने बोला है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के टुवर्ड्स जो आपका फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ध्यान रखें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आपके फ्लो होंगे वो कौन से होंगे? आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन से मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे उनका फ्लो होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज़? सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको विद ए डायग्राम। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को हम एक बार ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। तो अपन जैसे मान के चलिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ करना चाहा लाइक दिस वन। ये अपने पास कोई भी एक बीकर है, जैसा आप जानते होंगे कि मैं स्टार्टिंग से बीकर बनाते आ रहा हूँ, बहुत सारे मैंने बीकर बना लिए। तो इसके अंदर मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। किससे सेपरेट कर रहा हूँ? एक हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाली। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम एनिमल मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुलाते हैं इसको हम। यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स के अंदर से कोई भी यहाँ पे लिक्विड आसानी से पास हो पाता है या फिर नहीं। तो आप ऐसा समझिए कि अपने पास एक छलनी का रूप में काम करती है। जैसे छलनी होती है ना, जिससे कोई भी आपका लिक्विड सेपरेट किया जाता है दूसरे सब्सटेंसेस से, तो उसके रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये अपनी बेसिकली क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अपनी ये। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ इसे मैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अपनी। ठीक है, इसके अंदर जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, इधर की साइड में जो भरने जा रहा हूँ, ये अपना क्या है? यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो बोला गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इधर की साइड जो भरा हुआ है ना आपका, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। इधर की साइड है जो आपका, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर होता है मेजर जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो हायर यहाँ पर क्या होता है आपका? हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही चीज़ है। दूसरी चीज़ मेरे पास इधर की साइड है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इधर की साइड जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर
आपको ये भी पता होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अपने पास ये है कॉन्सेंट्रेटेड, क्या चीज़, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। यहाँ पर सॉल्वेंट तो देखने को मिलता ही नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि माइनर अमाउंट के अंदर क्या है आपका, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट कौन है आपका, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। अब जो आपका कोई भी फ्लो होता है वो हायर टू लोअर ही होता है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास कोई टंकी वगैरह है, ऊपर आपने रख रखी है अपने होम के ऊपर या फिर आपके फ्लोर के ऊपर, तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो कोई भी मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मुझे पानी नीचे से ऊपर भेजना है तो मुझे किसी न किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो उसे वहाँ पर प्रेशर दे सके। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर है कि आपके पास जो हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के टुवर्ड्स यहाँ पे फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। किसका, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। इस चीज़ को ध्यान रखें आप, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो होता है, किसी दूसरे का नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से कहाँ पे हो रहा है, लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब ये जो आपकी प्रोसेस है यही चीज़ कहलाती है आपकी ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है आपकी। यही प्रोसेस अपनी क्या होती है, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। ऑस्मोसिस में क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो आपकी डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग। ऊपर देखिए आप, द स्पॉन्टेनियस, जिसको हम लगातार के नाम से बुलाते हैं, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे फ्लो कौन कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है जहाँ पर, टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, सॉल्वेंट की। वही चीज़ कहलाती है आपकी यहाँ पे ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के टुवर्ड्स बाय ए या फिर थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एनिमल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आती है बात कि हमारे पास कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए ज़रा, हम आपको थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे ये फ़्लो मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रेशर इधर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा या फिर इधर वाली डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बताइए। प्रेशर मुझे किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बताइए। मुझे प्रेशर इस वाली डायरेक्शन में लगाना है, इधर वाली डायरेक्शन में लगाना है, खुद ही सोचिए आप कि जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो है वो कहाँ पे है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो मुझे यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इधर वाली डायरेक्शन के अंदर लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे कोई आपने एक पिस्टन लगा दिया जो यहाँ पे प्रेशर सॉरी कुछ और ही बन गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइक पिस्टन लगा दिया कोई भी प्रेशर को अप्लाई करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, जो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रोकने के लिए जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है वो भी मिनिमम, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगा दिया तो आपने क्या होगा, वापस ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस बन जाएगा, उसको भी अपन देखेंगे। बट यहाँ पे आपको प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो मिनिमम प्रेशर है कि ये आपका जो फ्लो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो रुक जाए। और जितने मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी इस फ्लो को रोकने के लिए, वही चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल थी, आपने जो यहाँ पे पढ़ ली है। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई।
तो पहली चीज़ आपके पास जो ऑस्मोसिस है वो क्या होती है, दूसरी चीज़ अपने पास की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दोनों चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले, जो आपका फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, वो होता है अपने पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू होता है अपने पास CRT। क्या होता है CRT? सी को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। सी अपने पास कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसको अपन मोलरिटी के नाम से बुलाते हैं, और आर है अपने पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है अपने पास टेम्परेचर। याद रखिए थोड़ा सा, आप मैं और चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो एक चीज़ ये है कि मेरे पास यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको माननी है 0.0821 एटीएम इनटू के लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। इसकी जो वैल्यू है आपकी इतनी होती है 0.0821 एटीएम इनटू के लीटर पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। वैसे दूसरी वैल्यू होती है इसकी जूल के अंदर 8.314, बट इस टॉपिक के अंदर जो हमें वैल्यू यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है आपकी कौन सी वाली, वही वैल्यू यूज़ करनी है मुझे 0.0821, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पर यही याद रखनी है, यूज़ करनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप डील करोगे तभी। टेम्परेचर किसके अंदर होता है, केल्विन के अंदर। अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है या फिर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, वैसे तो मेनली वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही टेम्परेचर गिवन करके रखेगा। तो आप ये काम करिए कि बाय एडिंग 273 केल्विन, 273 ऐड करके आप वहाँ पर उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दे रखा है। तो अगर आपके, मैं बोलता हूँ आपसे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 में आप ऐड ऑन कीजिए 273, तो अपने पास ये बनेगा 300 केल्विन, ठीक है भैया। तो इस टाइप से आप कन्वर्जन कर सकते हैं टेम्परेचर का फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, ओके। तो यही चीज़ है अपनी। तो आपको ध्यान रखना फाइनली कौन सी चीज़, पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पे ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, ओके। पाई अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है या फिर मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी क्या अपने पास टेम्परेचर है। जो चीज़ यहाँ पे बता दी वही सफिशिएंट है, बाकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नल, जो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक टॉपिक को यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि एक टॉपिक और है मेरा छोटा सा, यहाँ पे इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसके टाइप्स की और बात कर लेते हैं। वैसे लिख ही रखा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, 2 सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है आपका। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन कुछ कैसी है आपकी, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, मतलब एक सॉल्यूशन का पाई 1 मान लिया, दूसरे सॉल्यूशन का पाई 2 मान लिया। तो ये जो आपको याद रखना है, ये अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेंगे आइसोटोनिक के आधार पर कि वो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो वो मैं कराऊंगा अभी आपको, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर गलती से सेम ना हो, क्या ना हो, सेम ना हो। अब भैया सेम नहीं होगा तो ऐसा ही तो होगा, या तो आपका पाई 1 बड़ा होगा या आपका छोटा होगा, यही तो होगा। अब मैंने मान लिया कि पाई 1 आपका बड़ा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होगा वो आपका यहाँ पर हाइपरटोनिक बुलाया जाएगा। क्या नाम से बुलाया जाएगा, हाइपरटोनिक। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा वो आपका हाइपरटोनिक के नाम से, और जिसका कम उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे हाइपोटोनिक के नाम से, ठीक है भाई। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। मेनली आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोटोनिक, जो आपको गारंटी के साथ याद ही रखना है। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम स्टार्टिंग में बताने जा रहे थे, रिवर्स ऑस्मोसिस।
ये अपना रिवर्स ऑस्मोसिस है, जिसको हम आरओ बोलते हैं। रिवर्स का मतलब उल्टा ही होता है ना। हाँ जी, रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो उल्टा ऑस्मोसिस क्या होगा भाई? जब आपके ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है अगर उसका रिवर्स हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अगर कोई ऑस्मोसिस को जानता है तो आसानी से इसे क्लियरली डिफाइन कर सकता है। लेकिन फिर भी छोड़ो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। लाइक मेरे पास है ये कंपार्टमेंट, ठीक है। ये मैंने कोई कंपार्टमेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की, बन गया, ठीक है। यहाँ पे लगा दी मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है अपनी, अरे रे रे, ये तो कुछ और ही लग गया। यहाँ पर है अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेसिकली जो हमारे जो हम घर में यूज़ करते हैं आरओ का जो वाटर होता है उसी का ये एप्लीकेशन है। वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्या चीज़ होती है वो? अब इधर की साइड मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, ठीक है। भर तो है नहीं रहा है, चलो देखते हैं भर के एक बार भैया, भर जाए तो भर के देखते हैं एक बार। ठीक है, भर रहा है नहीं भर रहा है? भर रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, ये तो कुछ और ही रंग दिखा रहा है। चलो रंग बदलते हैं इसे, रंग बदलते हैं, रंग। ठीक है, डन किया यहाँ से। ये भी पूरा ही हो गया यार, ये तो बड़ी कलाकारी दिखा दी इसने। ये नीचे तक ही हो गया, करना यहाँ तक था, ये हो गया वहाँ तक। चलो कोई नहीं, ये अपने पास यहाँ पे है। थोड़ा सा ये भी चेंज करते हैं अपन। ये मेरे पास है यहाँ पे प्योर वाटर। जी हाँ, प्योर वाटर, जिसमें रत्ती भर भी क्या ना हो, आपके पास कोई भी इम्प्योरिटी या फिर दूसरी पार्टिकल एड ऑन ना हो, तो वो अपने पास प्योर वाटर है यहाँ पे। ठीक है, केवल और केवल क्या होंगे इसके अंदर? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। भाई दूसरी कोई चीज़ नहीं है तो उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ही होंगे। तो इधर की साइड मैंने मान लिया यहाँ पर है आपकी इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर जैसे आपका सैलाइन वाटर हो गया, जो समुद्र का पानी होता है ना, उसके अंदर सॉल्टी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सैलाइन वाटर है आपके पास ये, तो आपके पास यहाँ पे सैलाइन वाटर है कुछ भी ऐसे यहाँ पर। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो आपका जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर की साइड है? सॉल्वेंट की इधर की साइड है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन किधर की साइड है? सैलाइन वाटर के अंदर, इम्प्योर वाटर के अंदर है। जो आपका जो फ्लो होगा यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ से और यहाँ तक होगा वो, है ना। यहाँ से और यहाँ तक ही होगा, नहीं होगा वो? होगा नहीं होगा भाई? यहाँ से इस डायरेक्शन में हुई होगा आपका यहाँ पे। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ़िल्टर्ड करना है पानी को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक प्रेशर अप्लाई करूँगा, और जो आपका वो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, पिस्टन को कहाँ पे लगाया? इम्प्योर वाटर की तरफ, क्योंकि ये रिवर्स ऑस्मोसिस जब ही पॉसिबल है, और ऑस्मोसिस तभी रुकेगा जब यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, उसके लिए मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो आपका क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। अगर मैंने जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या चीज़? जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब मान के चलो मेरे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1 atm है। अब मैंने जो प्रेशर अप्लाई कर दिया वो लगा दिया 1 atm से ज़्यादा। क्या लगा दिया? ज़्यादा। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये रिवर्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये हाँ बिल्कुल होगी। ये आपकी जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगी। मतलब पहले जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी,
आप किधर की डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएंगे, आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल वो यहाँ पे कर जाएंगे, केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल। ध्यान रखना, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही यहाँ पर मूव ऑन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, केवल और केवल ये वाले। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरे पार्टिकल है, सॉल्टी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इस छलनी से, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से स्टॉप हो जाएंगी यहाँ पर ही। यही तो काम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो ये अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है। तो यहाँ पर आपके पास जो वाटर है वो कहाँ पर चला जाएगा, प्योर वाटर के अंदर। तो इस टाइप से आपका ये काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहे डेफिनेशन। ऑन अप्लाइंग ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं इन द टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज़ रिवर्स, जो आपकी डायरेक्शन होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, उसके रिवर्स यहाँ पर जाते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, उसी को ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? तो ये 3 जो टर्म्स थे आपके पास, कौन कौन से? एक तो जो टर्म था आपके पास पहला वाला ऑस्मोसिस, सबसे पहला कौन सा था आपके पास? ऑस्मोसिस। दूसरा था आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा था आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस। इन तीनों चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका जो पहला क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखना, जो चीज़ यहाँ पे गिवन कर रखी है उनको गिवन में लिखो, और जो चीज़ पूछी गई है उनको यहाँ पर बताना ही है हमें। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार हमसे तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं तो क्या करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आप पढ़िए क्या कह रहा है, बोलता भी है ना, ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने वो बताया नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है कौन नहीं है, बट उसने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, 10 ग्राम उसका क्या है, वेट है। तो यहाँ पे W ऑफ सॉल्यूट अपने पास जो दे रखा है वो 10 ग्राम है, ठीक है, और वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 1 लीटर, ठीक है, बोले तो 1000 मिलीलीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले तो इसने टेम्परेचर भी दे दिया आपको, टेम्परेचर कितना दिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन देन इट विल बी 283 केल्विन। कितना? 283 केल्विन हो गया आपका। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना दे रखा है, 1.1 atm। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन क्या बुलाएंगे यहाँ पर, पाई के नाम से बुलाएंगे। तो ये दे रखा आपको 1.18 atm, ठीक है, इतना दे रखा आपको। कैलकुलेट मोलर मास, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना है। तो है ना बड़ा क्वेश्चन सिंपल। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे पाई इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CRT। क्या होता है, CRT। पाई यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दे रखा 1.18 atm, लगा दिया। उसके बाद C कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, गिवन मास अपॉन के मोलर मास, तो मेरे से पूछवा रहा है, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलरिटी के अंदर, डिवाइड बाय मोलरिटी करते हैं ना, मोलरिटी कितनी आपकी 1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 1 लीटर है आपका, मतलब मोलरिटी नहीं, वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको R 0.0821 atm इंटू के लीटर पर मोल पर केल्विन, जो आपकी R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट थी उसकी वैल्यू है। टेम्परेचर मुझे यहाँ पर 283 मिल ही गया। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो वो मेरे को मिलने वाली है अप्रोक्सीमेटली 197 ग्राम। तो आपके पास जो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आया है वो निकल के आया आपका 197 ग्राम। कितना निकल रहा है, 197 ग्राम। तो एक बार ज़ोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए, क्योंकि आपने निकालने होगा।
तो आप निकाल सकते हैं 197 ग्राम, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड थी? बिल्कुल एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आपने बना दी हो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप इच्छाधारी लोग हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो आपसे पहले मैंने आपकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन कराया था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, उन सभी के बेस पर ये क्वेश्चन है आपके। और एम्स 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन कर रखी है वो हमें लिखनी है, जो पूछी गई हैं वो हमें बतानी है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं अपन। ए सॉल्यूशन पहले पढ़ के लिख देते हैं इसको। ए सॉल्यूशन यूरिया स्ट्रेंथ 8.6 ग्राम पर लीटर इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं, इसने दो सॉल्यूशन है मेरे पास। अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक सिंपल सी ऐसे, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे गिवन कर रखी हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ से ऐसे यूँ। तो इसने बोला है भाई साहब मेरे से कि एक सॉल्यूशन है आपका ए, सॉल्यूशन है यूरिया वाला। कौन से वाला? यूरिया वाला। दूसरा सॉल्यूशन है एक्स वाला। कौन सा वाला? एक्स वाला है आपका, ठीक है। एक्स वाला, कोई भी आपके पास एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन है। इसकी जो चीज़ें बोली गई हैं वो बोली गई हैं 8.6 ग्राम पर लीटर। 8.6 ग्राम पर लीटर बोला गया है। इज आइसोटोनिक है। अब 8.6 ग्राम पर लीटर है आपका यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन। तो इस लाइन को लिखने के बाद में मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर ग्राम के अंदर क्या है? यूरिया है आपका। तो जो यहाँ पे यूरिया का अमाउंट दे रखा आपको वो दिया गया है कितना? 8.6 ग्राम दे रखा है। दूसरा लीटर है पर लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास? 1 लीटर है, बोले तो 1000 मिलीलीटर। अच्छा, दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका डाटा क्या दे रखा है? 5% W/V सॉल्यूशन। तो 5% का मतलब क्या है कि 5 ग्राम आपका जो सॉल्यूट है ऑफ एक्स, सॉल्यूट है एक्स है आपका, ठीक है। 5 ग्राम एक्स है आपके पास, वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। यही W/V आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्सप्लेनेशन है, उसका मीनिंग है। तो ये आपको पता होगा आई होप। अब देखिए जनाब और जनाब आली, क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? मेरे से पूछवा रहा है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलिकुलर मास मेरे से पूछवा रहा है कंपाउंड जो आपका एक्स है उसका, ठीक है। अगर ये आइसोटोनिक है, मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे साइड ले जा रहा हूँ। अगर ये आइसोटोनिक है तो मैं ये बोलूँगा कि भाई साहब मेरे पास जो पाई ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है वो इक्वल होगा किसके? पाई ऑफ एक्स सॉल्यूशन के। होगा नहीं होगा? अगर मैंने बोला कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन को मैं C1 मान लेता हूँ R, और यहाँ पर मैंने मान लिया T, मान लिया। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C2 और यहाँ पर R इंटू के T बोल दिया। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन मास अपॉन के मोलर मास अपॉन के वॉल्यूम होगा आपका। होगा नहीं होगा? अब इसका देखिए यहाँ पर 8.6 ग्राम क्या दे रखा है? गिवन मास। मोलर मास आपका कितना होता है यूरिया का? यूरिया का कितना होता है भैया? NH2CONH2 का होता है 60 ग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपको इजीली याद होंगे जो कुछ आपके पास कंपाउंड है मेनली जो यूज़ होते हैं इस चैप्टर में, उनका सभी का मोलर मास आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर गिवन मास दे रखा है आपका 8.6 ग्राम, ठीक है। डिवाइड किया मैंने मोलर मास से। मोलर मास कितना अपने पास? 60, ठीक है, कर दिया। 60 आपका मोलर मास है। उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा 1 लीटर इनटू के 0.0821 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपका कितना दे रखा भैया? वो टेम्परेचर भी देख लेते हैं। टेम्परेचर इसके अंदर दे ही नहीं रखा, तो टेम्परेचर मुझे यहाँ पे अपनी ओर से कुछ भी मान लेना है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, सेम टेम्परेचर है मतलब आपका RT है ऐसा, ठीक है।
इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ एक्स कितना दे रखा है 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास उसका निकालना मुझे, और वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे 100 ml, बोले तो 100 डिवाइड बाय 1000 ये लीटर के अंदर कन्वर्ट करना मुझे। ओके, आर की वैल्यू 0.0821 और इनटू के आपका टेम्परेचर जितना भी है, कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, लेकिन काटते हैं इसको एक बार। टी से आपका टी हो गया, 0.01 से 0.081 हो गया, तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 8.6 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 5 अपॉन के x और इनटू के आपका 0.1, ठीक है, बिकॉज 100 डिवाइड बाय 1000 कितना है आपका 0.1 ही आएगा। तो यहाँ से इसको 50 कर देते हैं अपन, 50 कर दिया इस डेसिमल को हटाने के बाद में, तो x इज इक्वल टू अपने पास निकलेगा यहाँ पर 50 इंटू के 60 डिवाइड बाय 8.6 ग्राम, जो आपके पास निकलेगा एग्जैक्टली कितना, वो निकलेगा आपके पास 348.8 ग्राम। कितना? 348.8 ग्राम, ये आपका मोलर मास आएगा किसका, उस एक्स सॉल्यूट का। ओके, तो आई होप आपको ये आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर आपके पास अंतिम क्वेश्चन है जिसको हम देखने वाले हैं आज, और ये अंतिम क्वेश्चन है अपने पास नीट यूजी 2020 का। ये भी बेसिकली आपके पास बस कुछ कह ही रहा है, वैसे तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी ऐसा, बट कह रहा है आपसे कुछ चिल्ला चिल्ला के कि भैया मुझे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, वेरी गुड। 2 सॉल्यूशन है ग्लूकोज के, मतलब दोनों सॉल्यूशन किसके हैं, ग्लूकोज के, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर एंड 0.0 कितना दे रखा है 0.01 मोलर। ठीक है, 0.01 मोलर है एक की कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास है 0.001 मोलर। आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हाँ जी, SPM से ही आप सेपरेट करते हो। ऑन विच सॉल्यूशन प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस एंड हाउ मच, मुझे यहाँ पर कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और किधर की साइड मुझे यहाँ पे प्रेशर को लगाना पड़ेगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। पढ़ लिया, अब करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहली चीज़ कौन सी चीज़, सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कि भैया मेरे पास एक कंपार्टमेंट है, समझा देते हैं पहले थोड़ा सा इसको। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी। ये अपने पास एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मान लेते हैं कुछ ऐसी, ये अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ अलग होगा, मैंने माना कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। ठीक है, अगर दो सॉल्यूशन है अपने पास तो दोनों का डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा नहीं होगा भाई? अच्छा, अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इस सॉल्यूशन की, वो है अपने पास 0.01 मोलर, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, कौन सी चीज़, एक चीज़ कि भैया यहाँ पे आपकी जो, अरे सेलेक्ट ही नहीं हो साला ये तो, रुको एक सेकेंड, रुको, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, 0.01 मोलर साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है या फिर 0.001 मोलर साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बताइए आप। आपकी जो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं आपके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे तो हैं आपके हायर, क्योंकि आपका ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वो कैसे पहचाना आपने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कम, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो जितने आपके सॉल्यूट ज़्यादा होंगे उतने ही तो आपकी क्या होगी, कम सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर, होगी नहीं होगी।
तो इसीलिए आपके अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हायर साइड है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये आपके पास क्या है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, मतलब लेज़र अमाउंट के अंदर होंगे। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है आपकी वो किस डायरेक्शन के अंदर होती है ये तो शायद आपको जानते ही होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। किस डायरेक्शन में आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कुछ ऐसे, जो आपकी डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। यही समझ में आ रही है ना बात आपको। अच्छा, ये पार्टिकल यहाँ से और यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मुझे ये प्रोसेस रोकनी है तो मुझे प्रेशर किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बताइए। मुझे प्रेशर इस डायरेक्शन में लगाना है या फिर इस डायरेक्शन में लगाना है। हाँ, आपका आंसर सही होगा। आपने सही बोला है कि मुझे यहाँ पे जो प्रेशर लगाना है इस वाले डायरेक्शन के अंदर लगाना है, ठीक है। मेरा जो प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पे वो इस वाली डायरेक्शन में लगाना, मुझे यहाँ पे पिस्टन लगाना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो प्रोसेस है वो रुकेगी। भाई पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं आपके, ऐसे यूँ आ रहे हैं, तो प्रेशर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसने बोला कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये तो खैर आपका वही बताएगा पाई 1 और पाई 2 निकालने के बाद में कि भैया मुझे यहाँ पे प्रेशर किधर की साइड लगाना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पाई 1 निकालना पहले, और दूसरी चीज़ क्या निकालनी, पाई 2 निकालनी है। तो पाई 1 के लिए आपका C1RT हो जाएगा, और पाई 2 मुझे निकालना है तो उसके लिए C2RT हो जाएगा। जो ज़्यादा है उसमें से मुझे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, आपको 0.01 मोलर साइड क्या लगाना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इस चीज़ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो पाई 1 पाई 2 निकालते हैं अपन, पाई 1 और पाई 2 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल लें, अच्छा निकाल लें भैया, पाई 1 और पाई 2, है ना। वैसे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो नीचे निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। नीचे हमारे पास स्लाइड्स वैकेंट हैं, तो पाई 1 और पाई 2 अपन निकालते हैं। पहले मैं निकाल रहा हूँ पाई 1, ठीक है। पाई 1 को मैंने माना है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, वो है आपके पास, ठीक है। तो पाई 1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने पास 0.01 है, इनटू के सी हो गया, आर कितनी वैल्यू है आपके पास 0.0821, इनटू के टेम्परेचर है आपका कितना, कितना है भैया, टेम्परेचर देख लेते हैं एक बार, 300 केल्विन। कितना है, 300 केल्विन है, ये अपने पास 300 केल्विन है। यहाँ से आप पाई 1 कैलकुलेट करने जाओगे तो 0.01 हो गया, इनटू के ये आपके पास आएगा इतना, ठीक है, इतना निकलेगा ये, ठीक है। रुको एक सेकेंड, रुको भैया, 24 हो गया, उसके बाद 00 है, तो ये अपने पास हो जाएगा डेसिमल यहाँ पे, 00 यहाँ पे, तो पाई 1 इज इक्वल टू 0.2463 ATM, ये निकलेगा आपका, ठीक है। ये आपका पाई 1 निकल के आ गया। और दूसरी चीज़ हमें निकालना है यहाँ पे पाई 2, क्या निकालना है, पाई 2। पाई 2 का फॉर्मूला क्या लगेगा, C2, तो 0.001 इंटू के 0.0821 इंटू के आपका 300 केल्विन। ये तो अपने पास 24.63 निकल के आएगा ना, इंटू के 0.001 हो गया। तो पाई 2 जो अपने पास निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा 0.02463 ATM, ठीक है। ये अपना पाई 2 निकलेगा। अब आप खुद बताइए मुझे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा वो आपका यहाँ पर हाइपरटोनिक, और यहाँ पे जो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो आपका हाइपोटोनिक। अब मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर,
पाई 1 में से पाई 2 को हटा देंगे, हाइपरटोनिक में से हाइपोटोनिक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 0.2463 माइनस के 0.02463 ATM। तो आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो मेरे पास जो वैल्यू मिलने वाली है वहाँ पर वो मिलने वाली है 0.22167 0.22167 ATM। इतने प्रेशर की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेक्चर को देखा, ठीक है। तो अपने लेक्चर को देखा होगा, ये हमने आउटडोर शूट किया था। मैं एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे आया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इस लेक्चर को शूट किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस टाइप से ये लेक्चर शूट किया है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। अगर यू हैव एनी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इफ़ यू हैव एनी क्वारी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को जो भी करना है कर लीजिए। बट आपको बड़े शांतिपूर्वक ये लेक्चर देखना है, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बना दिए जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर ठीक ना हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ना हो, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो सभी को टाटा।